फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कॉमेड के 2024 का काउंसलिंग फ्रेंड्स चल रहा है और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम ये डिस्कशन करेंगे कि मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट्स आने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं एंड एज वेल एज राउंड 1 के रिजल्ट्स आने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। फ्रेंड्स, कॉमेड के 2024 काउंसलिंग में मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट्स आने के बाद देखिए, मॉक अलॉटमेंट एक ये होता है कि आपको एक ट्रेलर के हिसाब से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको राउंड 1 में फाइनल अलॉटमेंट क्या मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, जब मॉक अलॉटमेंट के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उस मॉक अलॉटमेंट के रिजल्ट्स आने के बाद आप जो है आपने जो चॉइस फिलिंग लगाई हुई है उस चॉइस फिलिंग के ऑर्डर को आप रीअरेंज कर सकते हैं। उसको आप जो भी आपने चॉइस प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं उसको ऊपर नीचे आप अकॉर्डिंगली रीअरेंज कर सकते हैं, सो दैट यू विल गेट द मैक्सिमम, यू विल हैव द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर प्रिफर्ड कॉलेज इन राउंड 1। वेल, आफ्टर राउंड 1 रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, तब क्या करना है फ्रेंड्स, इस चीज को आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए फ्रेंड्स, राउंड 1 का रिजल्ट जब डिक्लेयर हो जाएगा, राउंड 1 कॉमेड के 2024 के राउंड 1 के रिजल्ट्स जब डिक्लेयर हो जाएंगे तब आपके पास पहला चॉइस ये रहेगा कि अगर आपको जो भी सीट की अलॉटमेंट मिली है उससे अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज के ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यू आर सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट एंड यू वांट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर अलॉटेड कॉलेज। इन दैट केस आपको ये करना होगा फ्रेंड्स कि आपको जो भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट मिला है उस कॉलेज का टोटल आपको फीस जमा करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज को इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बाद आप उस पर्टिकुलर कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो दूसरा अवेलेबल ऑप्शन आपके पास क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। देखिए फ्रेंड्स, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड ऑप्शन को ध्यान से समझिए। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन का ये अर्थ होता है फ्रेंड्स कि जो सीट आपको राउंड 1 में अलॉट हुई है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, okay, but you are showing your willingness to go in the second round for upgradation। आपको जो सीट राउंड 1 में अलॉट हुई है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन आप अपना चांस और एक बार लेना चाहते हैं कि उससे बेटर आपको जो है जो आपने ऑप्शन एंट्री लगाई है उससे बेटर सीट अलॉट आपको हो जाए, तो उसको कहते हैं एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। देखिए फ्रेंड्स, जब आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तब आप सेकेंड राउंड में जाने के लिए एलिजिबल रहते हैं। बट कीप वन थिंग इन माइंड कि अब जब आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तब आपको जो भी फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट्स है उसकी भी टोटल पेमेंट फीस की करनी पड़ेगी, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है कि रिजेक्ट एंड अपग्रेड। देखिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिए। रिजेक्ट एंड अपग्रेड का मतलब यह होता है फ्रेंड्स कि जो सीट आपको राउंड 1 में अलॉट हुई है उस सीट को आप होल्ड नहीं करना चाहते हैं, उस सीट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसीलिए आप उस सीट को छोड़ रहे हैं और आप राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। दिस इज इसका मतलब यह होता है कि दिस इज द मीनिंग ऑफ रिजेक्ट एंड अपग्रेड। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से इसको दोहराता हूं, फिर से ध्यान से समझिएगा। रिजेक्ट एंड अपग्रेड, देखिए एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में क्या होता था, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड आप कीजिएगा तो आपको जो राउंड 1 में सीट अलॉटेड है वो सीट आपके पास रहेगी। इस चीज को समझिए, वो सीट आपके पास रहेगी लेकिन आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। रिजेक्ट एंड अपग्रेड का ये मतलब होता है कि जो सीट आपको राउंड 1 में अलॉट हुई है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो सीट आपके पास नहीं रहेगी, बट यू विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड फॉर अपग्रेडेशन। अब इसमें जो है, जो भी आपको अब फीस का क्राइटेरिया क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जो भी सीट आपको अलॉट हुई है राउंड 1 में अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो भी आपको उस कॉलेज का टोटल फीस आपको भरना पड़ेगा। ये चीज, टोटल फीस ऑफ द कॉलेज यू आर अलॉटेड एंड आर रिजेक्टिंग, टोटल फीस आपको जो है उस कॉलेज का भरना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको देखिए फीस अमाउंट टोटल भरना पड़ेगा, फिर तभी आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। चौथा ऑप्शन जो अवेलेबल होता है वो होता है रिजेक्ट एंड विड्रॉ। देखिए फ्रेंड्स, रिजेक्ट एंड विड्रॉ का ये मतलब है कि आप इस सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस से एकदम ही सेटिस्फाइड नहीं है और आप विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान से समझिए। विड्रॉ का अर्थ ये होता है कि आप एंटायर कॉमेड के काउंसलिंग से
विड्रॉ कर रहे हैं, इन दैट केस यू विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। रिजेक्ट एंड विड्रॉ तभी आप एक्सरसाइज कीजिएगा जब आपको कहीं और अदर देन कॉमेड के कहीं और सीट आपको अलॉटेड ऑलरेडी हो चुकी है। तो रिजेक्ट एंड विड्रॉ को माइंड में रखिएगा, ये बहुत ही डेंजरस ऑप्शन है। रिजेक्ट एंड विड्रॉ हो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं देन यू आर आउट ऑफ द कॉमेड के काउंसलिंग। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अब जब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया राउंड 1 का। राउंड 2 में जो स्टूडेंट्स, जब हम लोग देखिए एक्सेप्ट एंड फ्रीज में तो राउंड 2 की आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में और रिजेक्ट एंड अपग्रेड में ये दो एक्सरसाइज जो ऑप्शन है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जब आप राउंड 2 में जाते हैं तब क्या होता है उसका भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो जिसने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड राउंड 1 में किया है तो उसको आपको जब आप राउंड 2 में जाएंगे तो आपके पास ये भी सारे सेम ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। राउंड 2 के भी सीट्स जब आपको अलॉट होती है तो उसमें भी सारे ऑप्शंस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो सारे ऑप्शंस आप राउंड 2 में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, डिसीजंस अवेलेबल इन राउंड 2 फेज 2। तो राउंड 2 में भी आपके पास एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन होगा ताकि आप राउंड 3 में जा सकें। राउंड 2 में फिर से आपके पास रिजेक्ट एंड अपग्रेड का भी ऑप्शन होगा ताकि आप राउंड 3 में जा सकें, और फिर से आपको रिजेक्ट एंड विड्रॉ का भी ऑप्शन होगा कि अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो फिर आप राउंड 2 से काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड और रिजेक्ट एंड विड्रॉ का भी आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा। देखिए, पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 बट नो सीट्स अलॉटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2, एक्सेप्ट फ्रीज, एक्सेप्ट अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड। देखिए, अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है, आपको राउंड 1 में कोई सीट अवेलेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप अलॉट नहीं हुई है तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज को और देखिए, आफ्टर राउंड 2 अलॉटमेंट, रिजेक्ट एंड अपग्रेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट, द सिस्टम विल कंसीडर देम एज रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड दे विल गो टू राउंड 3। देखिए, इसका ये क्या मतलब हुआ कि राउंड 1 में जिन बच्चों ने रिजेक्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है और उनको राउंड 2 में कोई सीट की अलॉटमेंट नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 3 के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इन ऑप्शंस को, ये सब ऑप्शंस को आपको देखिए बहुत ध्यान से समझना होगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि रिजेक्ट एंड विड्रॉ का ऑप्शन बहुत ही केयरफुली आप उसको एक्सरसाइज कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर दिया तो आप काउंसलिंग से उसी समय बाहर हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये रहता है कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज जो पहला ऑप्शन है, एक्सेप्ट जगह अगर आप सीट अलॉटेड जो भी हुआ है आपको अलॉटमेंट उससे सेटिस्फाइड हैं तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज हो जाएगा। अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं अपने राउंड 1 की सीट को होल्ड करते हुए, अगर आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं अपने राउंड 1 के सीट को होल्ड करते हुए तो फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में जाना है आपको। और अगर आप राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो रिजेक्ट एंड अपग्रेड। तो ये 3 ऑप्शंस आपको ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स। अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो फ्रेंड्स तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हेल्पफुल टू हेल्प यू रिगार्डिंग ऑल योर डिसीजन मेकिंग इन कॉमेड की 2024 काउंसलिंग। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो कॉमेड के 2024 काउंसलिंग के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यूनिवर्सिटी ज्ञान इंजीनियरिंग के साथ आप बने रहिए फ्रेंड्स फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग कॉमेड के काउंसलिंग एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग बीटेक 2024 एडमिशंस। थैंक यू।